हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रैम्प की जो विंडो वो हमारे सामने अपीयर हो, रैम्प इस टाइम रन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने उन तरीकों को एक्सप्लोर किया था जिन तरीकों के जरिए हम वर्डप्रेस की जो लॉगिन विंडो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में ना सिर्फ हम वर्डप्रेस की लॉगिन विंडो को एक्सेस करेंगे, बल्कि विंडो को एक्सेस करने के बाद हम बाकायदा आज वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको भी एक्सेस करेंगे, ताकि उसकी एक्सेस करने के बाद हम आसानी के साथ तमाम फीचर्स को, तमाम फंक्शनैलिटीज को ना सिर्फ एक्सप्लोर कर सकें बल्कि वर्डप्रेस के अंदर अपनी प्रैक्टिस का आगाज कर सकें। तो दोस्तों, जब आप रैम्प को स्टार्ट कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना सर्च इंजन ओपन कर लेना है। चाहे आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल है या किसी भी किस्म का सर्च इंजन है, आपने उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद जो इसकी मेन सर्च बार है या जहां पर हम कोई यूआरएल मेंशन करते हैं, यहां पर आके सबसे पहले आप लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपने अपनी उस डेटाबेस का नाम मेंशन करना है, जैसा कि हम अपनी डेटाबेस का नाम मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद wp-login और .php। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने दो तरीकेकार बताए कि आप किस तरह दो तरीकों से वर्डप्रेस की इस लॉगिन विंडो को एक्सेस कर सकते हैं। उस वीडियो का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे सामने वर्डप्रेस की जो लॉगिन विंडो वो अपीयर हुई तो यहाँ पर हमसे दो चीज़ें डिमांड की जा रही हैं, यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस और उसके बाद पासवर्ड। दोस्तों, यहाँ पर आपने वो यूज़र नेम या ईमेल और पासवर्ड मेंशन करना है जो आपने वर्डप्रेस को लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करते हुए दिया था। तो अब हम यहाँ वो पासवर्ड और वो ईमेल और यहाँ यूज़र ने मेंशन करेंगे जो हमने बाकायदा इसकी इंस्टॉलेशन के वक्त वहाँ पर दिया था। दोस्तों, जैसे ही आप यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखने के बाद एंटर करेंगे तो थोड़ी ही देर बाद आपके सामने जो वर्डप्रेस है उसका जो डैशबोर्ड है या जो उसका मेन इंटरफेस है, उसकी जो मेन विंडो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर फरमाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम जैसे ही इस विंडो को थोड़ा थोड़ा ड्रैग डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। दोस्तों, बेसिकली इन तमाम ऑप्शंस के जरिए हम वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटीज को जानेंगे, इसके फीचर्स, इसके ऑप्शंस को जानेंगे और बाकायदा अपनी प्रैक्टिस का जो है वो आगाज करेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से इतना सीख लिया होगा कि किस तरीके से आप ना सिर्फ वर्डप्रेस की लॉगिन विंडो को एक्सेस करेंगे बल्कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को भी एक्सेस करेंगे। अगर आप इसी तरह मज़ीद वर्डप्रेस के बारे में जानना चाहते हैं, डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद तमाम ऑप्शंस को, तमाम फंक्शंस को और उसके पर्पसेस को जानना और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप वर्डप्रेस से मुताल्लिक तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे डैशबोर्ड को, डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद हर एक सेक्शन को और उसके ऑप्शंस को और देखेंगे उनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनके क्या पर्पसेस हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।